वालेकुम गाइस। आज दूसरी ईद है। आप सबको ईद मुबारक। एंजॉय कर रहे होंगे। खैर, ये ईद तो मुशक्क़त भरी ईद होती है। आज सुबह से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि कल हमने कुर्बानी तो कर ली थी, लेकिन सारा गोश्त मोहम्मद और उन्हें बांटना था। तो वो मतलब बांटने चले गए। मैंने गोश्त उठा के फ्रिज में डाल दिया, जैसी भी कंडीशन में था कि ख़राब ना हो जाए। तो आज सुबह से उसी गोश्त को बनाने में और सेट करने में टाइम लग गया। तो पूरा अभी दोबारा घर मैंने साफ़ वगैरह किया। तो अभी मैं बनाने जा रही थी। अब आज जो है कल दावत है तो कल से दावतों की सिलसिले का आगाज़ हो रहा है। तो अभी तो मैं कबाब मैंने गोश्त बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो अब उसमें मैं मसाला डालूँगी, वो आपको दिखाती हूँ। मसाला डालूँगी और साथ साथ जो है आज जो है खड़े मसाले का कीमा स्टू भी बना रही हूँ रात के लिए थोड़ा सा, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो क्योंकि ये तो ईद ही है खाने और पकाने की हमारे लिए। बच्चियों का एंजॉय होता है, वो कर रही होंगी जिनकी दावत होती है। मेरे तो खैर मैंने तो कहीं आना जाना नहीं है। ईद के बाद देखूँगी कि कहीं जाना होगा तो इंशाल्लाह आउटिंग पे जाऊँगी, छोटी मोटी आउटिंग पे जाऊँगी एंजॉय करने। अभी तो कल की दावत का बड़ा बर्डन है, तो अभी वही मैं देख रही थी। अभी कबाब मैं जो है शामी कबाब बनाऊँगी, तो उसकी आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। और जो है अभी कीमा स्टू भी बनाऊँगी रात के लिए, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। हम आपके लिए गोश्त बॉयल होने रख दिया था। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर ये जो है गोल लाल मिर्च और हरी मिर्च। इसे ढक कर बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। की दाल ये मैंने धोकर भीगने के रखी, ये अभी नहीं डलेगी। ये जब डलेगी तो मैं आपको बता दूंगी। फिर वक्त तो ये अभी सिर्फ भीगेगी। तो गैस बॉयल हो रहा। और एक खुशबू के लिए अभी हम ये साबुत गरम मसाला, लहसुन अदरक डालें। इसमें मैंने साबुत गरम मसाला भी डाल दिया, उसकी वीडियो बनाना भूल गई। लेकिन ये अभी ये मैंने कबाब, शामी कबाब के जो मटेरियल है ये ज़रा किचन से बाहर निकाल के ये यहाँ रख दिया। अंगीठी लगाई है, ये यहाँ रख दिया है। और जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक जो है हम जो है खड़े मसाले का कीमा स्टू बना लेते। सब रेडी है, अब फटाफट मैं बनाती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये मैंने प्याज काट के रख लिए हैं और अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। ये प्याज दिया है, ये कीमा मैंने धो के और अच्छी तरह निचोड़ के रखा है। ये फटाफट इसमें डाल दूँगी। कीमा है और इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्च, ये मैंने 1.5 चम्मच डाली है। और ये मैंने पूरा डाल दिया। थोड़ी सी इसमें हल्दी डलेगी, थोड़ी सी हल्दी डलेगी और नमक। इसमें
इसमें जो है पानी नहीं डलेगा। इसकी फ्लेम हम लो कर देंगे थोड़ी सी, और इसके ये जो गलेगा ये अपने ही पानी में गलेगा। इसे कवर कर दें। चलो, तो गाइस जब तक कीमा तैयार होता है और कबाब का मसाला, जब तक जो है हम धनिया है ये काट के रख लेते हैं। एक ही साथ मैंने ज़्यादा मंगा लिया। कबाब में भी चाहिए होगा और कीमे में भी चाहिए होगा, कल भी ज़रूरत होगी। मैंने ज़्यादा मंगा लिया और इसे भी काट कर मैं कुछ अभी यूज़ में आएगा, कुछ कल यूज़ में आएगा। तो जो है खुला से बात करती हूँ कि धनिया मैंने पूरा काट लिया है और अब जो है मैं इसे इस आटा का जो शॉपर आता है इसमें मैं सेव कर दूँगी, और ये जो है आराम से एक हफ्ते तक भी चल जाएगा। लेकिन खैर मेरा तो एक हफ्ता तो नहीं, ये आज और कल में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बार बार काटने से बचने के लिए ये मेरे पास ट्रिक है। तो मैं एक साथ ही रख लेती हूँ और फिर 2-4 दिन आराम से इसका यूज़ जो हो जाता है। ठीक है, अब जाके देखती हूँ कबाब और कीमे का क्या है। तो इस तरह जो है टाइम की भी बचत हो जाती है। चलिए देखते हैं इसका क्या हाल है। ये माशाल्लाह खुशबू भी है और ये जो है काफ़ी हद तक तैयार है। इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, लेकिन माशाल्लाह ये अपने ही जो है पानी में गल गया। और ये जो खड़ा खड़ा है ये इसे स्टू कहते। और ये जो चीज़ें टमाटर नज़र आ रही है इसका ये है कि इससे जो कहते खड़े मसाले को कीमा भी कहते, तभी इसमें चीज़ें नुमायाँ होती हैं। खैर अब इसमें दही डाल दी, मैंने दही डाल दी और इसमें थोड़ी सी दही डालती है मैंने, आधी प्याली दही की डाली, क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा डालते हैं। दही थोड़ा सा हम जायके के लिए डाल देते हैं, और ना भी डाले तो कोई नहीं, ऑप्शनल है। इसका ज़्यादा जो है जो बनती है ये टमाटर से ही बनती है। खैर ये मैं भी भूनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी रेडी हो जाएगा 10 मिनट। तो गाइस ये बुनाई हो गया, स्टू हो गया तैयार। अब बस इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे पिस्ता वगैरह, और ये रेडी है। और ये हम डाल दिया और ये हो गया। कीमा तो तैयार हो गया, इशा की अज़ानें हो रही हैं और ये है। चलो कबाब देखते हैं, फिर इसके बाद जो है इसे भी सेट करें। ये कबाब की बोटी भी कबाब की बोटी भी बन गई। अब इसमें हम दाल डाल ये इसमें ये हमने दाल डाल दी, गोश्त डल गया था। अब हम इसे कवर कर दें। तो गाइस अभी कबाब बनने का तो सिलसिला चल रहा है। टाइम 10:30 बजे खाना लगा रही हूँ। तो अभी रशीद खाना खा रहे हैं, उनसे पूछते कैसे कबाब बने, कीमा कैसे बनाए।
आज थोड़ा सा यूनिक बनाया मैंने। कैसा है ऋषित? अच्छा है, ज़बरदस्त। भाई इन्हें तो बहुत लगा, इन्हें तो अच्छा लगा। अब मैं भी थोड़ा सा खा के चेक करके देखूँ, मुझे भी भूख लग रही है। ये तो खाने लग गए, अब मैं भी खाऊंगी। इतना मज़े का बना हुआ है। ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना हुआ है। ये हो गए कबाब का मटेरियल पे रेडी। अब इसे हम चॉपर में ग्राइंड करते हैं। तैयार, ये है चॉपर। अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। तो गाइस ये कबाब पिस चुके हैं और अब हम इसमें जो मटेरियल डालेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें डलेगा गरम मसाला, ये गरम मसाला मैंने डाल दिया। ये थोड़ा सा ज़ीरा, ये धनिया और पुदीना, धनिया पुदीना, ये मैंने इसमें 5 अंडे डाल दिए और अब इसे मैं अच्छी तरह मिक्स। ये मटेरियल कंप्लीट तैयार हो गया। तो गाइस ये कबाब भी इख्तिताम है। अब बस कबाब बनाने हैं। अब पहले मैं कबाब बना लूँ। टाइम हो रहा है 12:30। अब देखो ये जो है कितनी देर में बनते हैं। कबाब बनाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। फाइनली गाइस रेडी हो गए कबाब। टाइम हो रहा है 3:10। फाइनली गाइस कबाब तो कंप्लीट हो गए। ये थोड़ा सा मुश्किल काम था तो मैंने आज निपटा दिया। अब टाइम हो रहे हैं 3:30, यानी कि 2.5-3 घंटे में बने। और माशाल्लाह सबके लिए बनाने थे, ज़्यादा थे तो टाइम तो लगना ही था। ये तो मुझे आइडिया था, जब भी तो एक दिन पहले मैंने जो है कबाब बना लिए। तो ये रेसिपी जल्दी आपसे शेयर करूँगी और आप देख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी, ये जो मेरे कबाब की रेसिपी ये कैसी लगी। और अभी मज़ीद कल का दिन है जो दावत भी होगी, बहुत काम, कल तो बहुत ज़्यादा काम होगा। आज तो टाइम था तो चलो मैंने आपसे बातें भी कर ली और व्लॉग भी बना लिया। तो कल मौका मिलने पर है कि अगर मौका बना तो बना लूँगी, नहीं बना मिला तो माजरत है। खैर आज का व्लॉग मेरा यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी मेहनत को समझे। वही कहूँगी, लाइक करें, कमेंट्स करें, बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊँ। आप मेरी फैमिली, ये छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ आपसे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। आज दूसरी ईद है, वो भी ख़त्म हो गई, हफ्ते तीसरी लग गई है। और इसी तरह ईद आई और ईद अब जा भी रही है। कल तीसरी ईद है और कल भी कैसे वक्त गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। तो खैर बड़ी खुशी होती है जब अपने
आते हैं, उनसे मिलते मिलाते बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं, आपस में मिलजुल कर बातें करते हैं, गपशप होती है और मस्ती मजाक होता है और सब मिलते हैं, नज़रिए पेश करते हैं और इस तरह कुर्बत बढ़ती है इंसान की। देखिए रिश्ते तो सारे ही बहन भाइयों के रिश्ते जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ रस्में होती है जो इन्हें मजबूत बनाती है और मिलने मिलाने में मदद करती है। तो यही मुझे एक खुशी मिलती है कि जब मैं सबको इकट्ठा करती हूँ, सब आते हैं, सब खुश होते हैं, मिलकर बैठ के खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, खुशी। अल्लाह सबको ऐसी खुशी नसीब करे, सबको अपने ख़ानदान में खुश रखे, सबके आपस में मोहब्बत हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं आज का ब्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।